गमी है, गर्द चेहरे पर कहाँ की जमी है, गर्द चेहरे पर कहाँ की शिकस्ता आईना है, और मैं हूँ शिकस्ता आईना। आइए हम मुशायरे को मजीद और आगे बढ़ाते हुए एक शायर का इस्तकबाल करते हैं कि टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले हैं, टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले हैं, तूफान से दुनिया को सहारे भी मिले हैं। दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। एक हमारी फहरिस्त का एक ऐसा शायर जो जहां जहां भी जाता है लोग उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुनते हैं, उसका एक एक शेर जो है आपको अजबर हो जाएगा। जब वो अपनी गजलें पेश करेंगे तो यकीनन आप दादो तहसीन देने पर मजबूर हो जाएंगे। गजल में एक ही गजल में किस किस तरह के शेर वो बयान करते हैं, आइए समाअत किया जाए मोहतरम शादाब आजमी साहब को। आपकी जोरदार तालियों के बीच शादाब आजमी साहब अपने कलाम के साथ। इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? जी इरशाद अली। देखिए, बारिश की चंद बूंदों से खौफ खाकर कुछ लोग 9-2-11 हो गए, और इस वक्त जो यहाँ बचे हुए हैं वो बहादुर लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं। तो जरा सा एक बार इस मजमे के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से मुशायरा शुरू हो रहा है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने मुशायरा एक वक्त ऐसा था कि लड़खड़ा चुका था। शायरों का कमाल नहीं है ये, आप जैसे सामीन का कमाल है कि आपने मुशायरे को संभाल लिया है। अच्छा ये बताइए, इधर वालों से मैं पूछना चाहूंगा, ये सुनने वाले सब लोग बैठे हुए, ये बताइए मोहतरमा को दाद दे दे करके आप थक चुके हैं या कुछ एनर्जी बची हुई है? अच्छा इधर वाले भी बताएं, थक चुके हैं या कुछ बची हुई है? तो आइए एक मतला आप नौजवानों के हवाले करता हूं, यहीं से मैं अंदाजा लगा लूंगा, बस 2-4-5 मिनट आपके दरमियान रहना है। एक मतला यहां से अर्ज करता हूं कि कोई शिकवा कोई गिला है क्या, कोई शिकवा मेरे भाई, कोई शिकवा कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या? क्या कहने हैं, खफा है क्या? अब इसके बाद जो शेर आ रहा है वो आग लगाएगा। पेश करता हूं कि कोई शिकवा कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या, ठीक से बात क्यों नहीं करते, अब कोई और मिल गया है क्या? क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ ये मुशायरा अपनी मंजिलों को तय करा। क्या कहना है? कोई शिकवा कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है। साजिद खान आजमी साहब इस वक्त सच ये बता, मौसम का हाल और सदारत, अब हमारे इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं इज्जत माब साजिद खान आजमी साहब, कन्वीनर मुशायरा कौरा गहनी। हिंदुस्तान भर में जो 2-3 बड़े मुशायरे होते हैं उनमें एक मुशायरा साजिद खान आजमी साहब का होता है। आजमगढ़ की नुमाइंदगी ये मुशायरा पूरी दुनिया में कर रहा है, और साजिद खान साहब उर्दू के बहुत अच्छे खादिम हैं, हमारे दरमियान तशरीफ फरमा, ये हमारी खुशनसीबी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए हमें अल्ताफ ज़िया तक और शाह खालिद मुबारकपुरी, शकील मुबारकपुरी तक पहुंचना है। मैं एक मतला एक शेर यहाँ से और अर्ज करता हूँ कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, और इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। वाह, 4 मिसरे और पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये गजल तरन्नुम से सुनाऊंगा। अर्ज करता हूं कि कलम कॉपी किताब और अपना बस्ता भूल जाते थे। मुलादा फरमाए कि कलम, नौजवान सुन करके बताएं कि कलम कॉपी किताब और अपना बस्ता भूल जाते थे, सबक हमको जो सर देते वो पढ़ना भूल जाते थे, सबक हमको जो सर देते वो पढ़ना भूल जाते थे। न कॉलेज है न तुम हो और न अब वो लाइब्रेरी है जहां पे बैठ के हम सारी दुनिया भूल जाते।
क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत खूब। आपने मुशायरे को संभाल लिया था। अच्छा, पिछले दिनों एक साहब ने मुझसे कहा, अभी 2 रोज पहले की बात बता रहा हूँ, इसी गांव के एक साहब ने कहा कि हमारा गांव अजीब सा गांव है, अगर वहां मुशायरा कामयाब हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। क्या कहने लेकिन उनको जवाब मिल गया। मुशायरा एक आपका देखिए एक बार लड़खड़ाया था लेकिन बन गया है। एक बार इस मुशायरे के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि जितने लोग इस वक्त हैं एक खूबसूरत मुशायरे के लिए, मुशायरा बनाने के लिए इतने लोग काफी। आइए दोस्तों, बस 2-4-5 मिनट आपके दरमियान रहूंगा। एक गजल पढ़ना चाहता हूं, बस आपका साथ मिल जाए तो मैं अपना सफर मुकम्मल कर सकूं। इरशाद अली पेश करता हूं जरा सा, मतलब जी जी देखें भाई। खत्म दिल की महफिल से, खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। जरा सा संभाल ले आप, पेश करता हूं, समात फरमाए कि खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। तुम न मुस्कुराते तो रोशनी नहीं, तुम न मुस्कुराते तो रोशनी नहीं होती। बड़ा पाकीज़ा और सच्चा शेर है, वाह। देखिए, प्रोफेसर नदीम अब्बासी साहब बहुत कामयाब शायर रहे हैं आज के इस मुशायरे के। बेशक, उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, आप सब ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं यहां से, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि तुम न मुस्कुराते तो रोशनी नहीं होती। बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। कि बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती। सच्चा शेर है, बहुत अच्छा शेर। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के ये शेर। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती। और मेरे भाइयों, एक बड़ा नाजुक सा शेर आ रहा है, बतौर खास मुलादा फरमा ले, तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूं। इरशाद अली कि तेरी याद आते ही, तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ। तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ, शेर कहने लगता हूँ। तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ। तुझको मैं न सोचूं तो शायरी नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शायरी नहीं होती, बिल्कुल शायरी एहसास का नाम है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं न सोचूं तो कि हम लहू के रिश्तों को अहमियत अगर देते।
हम लहू के रिश्तों को अहमियत अगर देते, हम लहू के रिश्तों को, मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस हिस्से को संभाल लीजिए। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि हम लहू के रिश्तों को अहमियत अगर देते, हम लहू के रिश्तों को अहमियत अगर देते, आज भाई भाई में दुश्मनी नहीं होती। ये देखिए आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब हम लोग सुबह मुगल सराय के मुशायरे से लौटे तभी से आपका नाम बार बार दोहरा रहे थे कि वो कब आएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी मोहतरमा जो है, मोहतरमा जब पढ़ रही थी तो मैं ये देख रहा था कि नौजवान तो नवाज ही रहे थे, लेकिन हमारे डाइस पर भी और सामने बैठे हुए कुछ बुजुर्ग भी मोहब्बतों से नवाज रहे थे और वाह वाह और मुस्कुरा करके दादो तहसीन से नवाज रहे थे। वो इश्किया शायरी, मोहब्बत की शायरी। तो मेरे भाई मुझे 4 मिसरे याद आ गए थे कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, कभी की थी, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है, और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। वो बुजुर्ग खुश हो क्या कहने, वाह वाह। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, देखता हूँ कि ये नौजवान कहाँ तक उस मतले को ले जाते हैं। पेश करता हूँ, सुने। इरशाद है। तुम बनो आईना, आप ही के सहारे से पढ़ रहा हूं क्योंकि वहीं से एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है, वहीं से ये लोग बेदार हो रहे हैं। अर्ज करता हूं कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊंगा। तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तो संवर। वहां कुछ शरारती बच्चे बैठे हुए थे, वो बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन यह है कि मैं उन शरारती बच्चों से बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज के ये शरारती बच्चे कल के बहुत ज़हीन बच्चे होंगे। ये शरारत जो है उनकी जहानत का सबूत पेश करती है। आइए एक मतला पढ़ता हूं, मतला यहां से पढ़ता हूं। प्यार मेरा, प्यार मेरा जो तेरी आंख का काजल हो जा। क्या कहने हैं। सुने। अच्छा, इधर के लोगों को क्या हो गया है आपको? आप इतने सन्नाटे में क्यों हैं? आप इतने नहीं, वजह क्या है ये बताइए। तो जुड़ करके जरा से देखिए, इस मुशायरे के लिए बड़ी मेहनत की है मोहतरम मयूब वफा साहब ने और कन्वीनर और तमाम जिम्मेदारों ने। जरा सा एक बार मैं इधर वालों से भी चाहूंगा कि एक बार मुशायरे के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके ये बताएं कि वाकई बैरिडी का ये मुशायरा जो है कामयाब मुशायरा है। आइए जुड़ करके सुने। प्यार मेरा जो तेरी आंख का काजल हो जाए, प्यार मेरा जो तेरी आंख का काजल हो जाए, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल हो जाए। वाह 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 वाह। की कहानी
भी मुकम्मल हो जाए। प्यार मेरा जो तेरी आँख का काजल हो जाए, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल हो जाए। जिसकी चाहत, ए भाई, जिसकी चाहत ने बनाया है दीवाना मुझको। सुन करके बताएं, आप सब लोग सुन करके बताएं कि जिसकी चाहत ने बनाया है दीवाना मुझको, जिसकी चाहत ने बनाया है दीवाना मुझको, ऐ खुदा वो भी मेरे प्यार में पागल। ऐ खुदा